नमस्कार। आज हम नए वीडियो और नए क्विज के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हैं। तो चलिए आज की क्विज जो वाक्य पर आधारित है, हम उसको हल करना प्रारंभ करेंगे। हर प्रश्न के उत्तर के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा और उसमें ही हल करके आपको उत्तर लिख लेना है। तो पेपर पेन लेकर बैठ जाइए और चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज की क्विज वाक्य पर। तो चलो जाने सीखा है कितना। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? 10 सेकंड का समय आपको मिलेगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होंगे? सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 1, 6, 3 या फिर 8? पहले प्रश्न में रचना के आधार पर था, लेकिन अब अर्थ के आधार पर आपको बताना है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। समय समाप्त। सही उत्तर है 8। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं? मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर आश्रित उपवाक्य? कि कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें 2 स्वतंत्र उपवाक्य देखे जा सकते हैं? जल्दी खोजिए। सही उत्तर संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह वाक्य है मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर संकेतवाचक वाक्य? घड़ी प्रारंभ हो चुकी है, समय निकल ना जाए, जल्दी से उत्तर खोज लीजिए। एक उद्देश्य और एक विधेय वाला वाक्य होगा। सही उत्तर है सरल वाक्य। अगला प्रश्न, किस वाक्य में दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं? मिश्रित वाक्य में, सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में या फिर विधानवाचक वाक्य में? कि कौन सा ऐसा वाक्य है जिसके दोनों जो उपवाक्य हैं वो एक दूसरे पर आश्रित होंगे? सही उत्तर खोजना है। समय समाप्त। सही उत्तर होगा मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वाक्य के अंग होते हैं विशेषण और विशेष्य, उद्देश्य और विधेय, कारक और क्रिया, विधेय और विधान। आपको खोजना है वाक्य के अंग कि कौन से वाक्य के अंग सही हैं। समय निकल रहा है, जल्दी खोजिए। सही उत्तर होगा उद्देश्य और विधेय। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आप घर जाएंगे या पार्क जाएंगे? यह वाक्य कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर प्रश्न वाक्य? ये वाक्य किस तरह का वाक्य है? जल्दी सोचिए। बिल्कुल सही उत्तर सोचा आपने, संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जैसे ही सिपाही ने इशारा किया गाड़ी चल दी। कौन सा भेद होगा वाक्य का? मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर जटिल वाक्य? सोचिए। जैसे लगा हुआ है, कौन सा वाक्य ये कहलाएगा? सरल, संयुक्त, मिश्रित अथवा जटिल? समय समाप्त। सही उत्तर है मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, पुष्प के खिलते ही सभी प्रसन्न हो गए। कौन सा वाक्य है ये?
मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या अन्य कोई वाक्य है? सोचिए किस तरीके का वाक्य आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। खत्म। सही उत्तर है सरल वाक्य। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोर और मोरनी नाचने लगे क्योंकि बादल छा गए थे। ये वाक्य कैसा है? मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या जटिल वाक्य? ध्यान से समझिएगा क्योंकि शायद आपको उत्तर खोजने में देर लगी। समय खत्म। सही उत्तर होगा मिश्रित वाक्य। यहाँ पर और भी लगा हुआ है तो आपको सोचने में शायद थोड़ी कठिनाई हो, लेकिन यहाँ पर और दो शब्दों को जोड़ रहा है। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए क्योंकि योजक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए वाक्य मिश्रित वाक्य है। अगला प्रश्न, उसने जयशंकर प्रसाद की कहानी और उपन्यास पढ़ा। ये वाक्य है मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर कठिन वाक्य? ध्यान से पढ़िए, समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा कि ये वाक्य कौन सा वाक्य है। समय समाप्त होता है। सही उत्तर होगा सरल वाक्य। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, गांव में रहते हुए मैं खेतों में काम करता था। ये कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर जटिल वाक्य? जल्दी खोजिए, समय निकल रहा है। प्रश्न को बहुत जल्दी खोज लेना है। सही उत्तर होगा सरल वाक्य। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पानी ना गिरता तो तस्वीर कभी खराब ना होती। ये कौन सा वाक्य होगा? मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य? ध्यान से सोचिए और याद करिए कि इस तरीके का योजक किस प्रकार के वाक्य में लगता है। समय खत्म। सही आंसर होगा मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न इस प्रकार से स्क्रीन पर, क्योंकि सबकी मिली भगत थी इसलिए पेड़ काटे जा रहे थे। ये वाक्य होगा मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर विधानवाचक वाक्य? समय की घड़ी आगे बढ़ती जा रही है, सोचिए और सही उत्तर खोज लीजिए। सही उत्तर होगा मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न, मेरे चाहने के अनुसार सब कुछ हो रहा था। ये वाक्य मिश्रित में जब बदलेगा तो इसका रूप क्या होगा? मेरे चाहने पर ही सब कुछ हो रहा था। अगला ऑप्शन, सब कुछ हो रहा था मेरे चाहने के अनुसार। अगला, मेरे अनुसार ही सब कुछ हो रहा था। और एक ऑप्शन और है, मैं जैसा चाह रहा था वैसा ही सब कुछ हो रहा था। सही उत्तर खोजिए। 10 सेकंड का समय है बस आपके पास। समय खत्म होने वाला है। समय सीमा पूरी हुई। सही उत्तर होगा घ, मैं जैसा चाह रहा था वैसा ही सब कुछ हो रहा था। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, जो मेरे साथ रहेगा वह सद्गुण सीख जाएगा। ये वाक्य सरल वाक्य में होगा, मेरे साथ रहने वाला सद्गुण सीख जाएगा। क्योंकि वह मेरे साथ रहता है इसलिए सद्गुण सीख गया। क्योंकि वह मेरे साथ रहता है इसलिए सद्गुण सीख जाएगा। और अंतिम ऑप्शन है, मेरे साथ रहने वाला सद्गुण सीख गया। सही उत्तर खोजिए, बहुत जल्दी समय निकल रहा है। समय पूरा होने वाला है। आपने उत्तर खोज लिया होगा। खत्म समय। सही उत्तर होगा,
मेरे साथ रहने वाला सद्गुण सीख जाएगा। अगला प्रश्न, जब सूरज निकला तब चिड़ियां चहचहाने लगी। संयुक्त वाक्य इसका होगा, जिस समय सूरज निकला उस समय चिड़ियां चहचहाने लगी। क्योंकि सूरज निकला इसलिए चिड़ियां चहचहाने लगी। जब सूरज निकला तब चिड़ियां चहचहाने लगी। और अंतिम ऑप्शन है, सूरज निकला और चिड़ियां चहचहाने लगी। समय प्रारंभ होता है। जल्दी से खोजिए, सोचिए कि ये वाक्य जब संयुक्त वाक्य में बदलेगा तो किस तरीके से बदलेगा, क्या होगा सही बात। सही, बिल्कुल सही, सूरज निकला और चिड़ियां चहचहाने लगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ना वह बाजार गया और ना मैं बाजार गया। वाक्य का सरल वाक्य होगा, वह बाजार गया इसलिए मैं बाजार गया। मैं और वह दोनों बाजार नहीं गए। मैं और वह दोनों बाजार गए। या वह बाजार गया और मैं बाजार गया। सोचिए कि जब हम इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलेंगे तो इसी अर्थ के अनुसार कौन सा वाक्य सही वाक्य होगा। सही उत्तर है, मैं और वह दोनों बाजार नहीं गए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आपका फोन आने के समय मैं खाना खा रहा था। ये वाक्य निश्चित वाक्य में बदलेगा। तब मैं खाना खा रहा था जब आपका फोन आ रहा था। आपका फोन आ रहा था और मैं खाना खा रहा था। जब आपका फोन आ रहा था तब मैं खाना खा रहा था। या फिर मैं खाना खा रहा था क्योंकि आपका फोन आ रहा था। सोचिए, खोजिए, आपका प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। समय खत्म होता है। सही उत्तर है, जब आपका फोन आ रहा था तब मैं खाना खा रहा था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जैसे ही बिजली गई वैसे ही टीवी बंद हो गया। ये संयुक्त वाक्य होगा इसका, बिजली जाते ही टीवी बंद हो गया या फिर बिजली गई टीवी बंद हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन, जैसे ही बिजली गई टीवी का बंद होना स्वाभाविक था। और अंतिम ऑप्शन है, जैसे ही बिजली गई टीवी तुरंत बंद हो गया। सोचिए, समय की घड़ी आगे बढ़ती जा रही है। समय खत्म होता है। संयुक्त वाक्य में क्या होगा, सही उत्तर है, बिजली गई टीवी बंद हो गया। क्योंकि दोनों वाक्य बिल्कुल स्वतंत्र वाक्य हैं, इसलिए यही सही वाक्य होगा। योजक नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी यदि हम वाक्य को पढ़ें तो हम और योजक का प्रयोग अच्छी तरह से इसमें कर पा रहे हैं। इस प्रकार से आपने जो प्रश्नों के हल करे, जरा देखिए आपने किस तरीके से उनका मूल्यांकन कर पाएंगे आप। यदि सभी सही उत्तर है तो अत्युत्तम, एक गलत होने पर उत्तम, दो गलत होने पर आपका प्रयास अच्छा है और प्रयास करने की आवश्यकता है। 3 और 4 यदि गलत हैं तो आपकी पढ़ाई संतोषजनक है। और 4 से यदि अधिक गलत है तो आपको अभी और पढ़ने की आवश्यकता है। पुनः पढ़िए, रिवाइज करिए ताकि परीक्षा में अच्छे अंक ला सके। आशा है आपको क्विज करने में आनंद आ रहा होगा। अब इसी प्रकार के अगली क्विज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इनका लाभ उठा सके। अगली क्विज के साथ हम फिर जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।